इन टॉपिक पे बात की थी। आप लोग बता सकते हैं आगे आगे हैंड रेस करके कि कल जो हमारे मेन 5 पिलर्स पे जो बात की थी हमने, वो एक शॉर्ट में आप एक रिवीजन दीजिए। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। रेज योर हैंड्स। आप भूल गए हो या हैंड रेस करना नहीं आ रहा? क्या इशू आ रहा है? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक भी जो कल जिन टॉपिक्स पे हमने बात की थी वो रिपीट ना कर पाए। याद है सारे याद है। वेरी गुड रेनू आंटी, चलो आप ही बता दो मुझे। अ, पहले तो वाटर है। वेरी फिर गुड। फिर फूड है। फिर एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन ओके। हाँ। और एक स्लीप। स्लीप। वेरी नाइस। अभी सब आप सबको क्लैपिंग करनी चाहिए रेनू आंटी के लिए। रेनू आंटी, लाइट जला नहीं रखी है या लाइट वो नहीं आ लाइट रही? है नहीं ना, तो इसलिए उधर की जला रखी है, इधर की बंद कर रखी है। जलाती हूँ मैं थोड़ी में। अच्छा अच्छा, ठीक है। बट बहुत देर बहुत अच्छे से। और आप सबने मतलब क्या हुआ, हैंड रेस करना नहीं आ रहा था या बोलने का मन नहीं कर रहा था? फास्ट में इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली तो सारी एनर्जी लो हो गई क्या? 5 पिलर्स रिपीट नहीं कर पा रहे थे आप लोग? शिल्पी मैम, रेनू आंटी की लाइट भले ही बंद है पर उस अंधेरे में से उनका चमकता हुआ मुखारविंद बहुत अच्छे से दर्शन दे रहा था। और ये देखो कि जिनकी बत्तियां जली हुई है ना, उनकी अंदर की बत्तियां गुल हैं, लेकिन उनकी उनके रूम की बत्ती भले ही गुल है, लेकिन उनकी अंदर की बत्तियां सारी जली हुई हैं। है थैंक ना? यू। तो हाँ हाँ। हमें अपनी अंदर की अंतर आत्मा की लाइट को उजागर करके रखना है, ठीक है? चल, लाइट तो आना। चलिए आगे जो हम बात करेंगे वो होगा, हमारी फिटनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जिसका होता है वो होता है हमारी मेंटल हेल्थ का। क्योंकि जब तक हम मेंटली फिट नहीं होंगे, मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे, मेंटली हैप्पी नहीं होंगे, तो सारे पिलर्स को आप एक हद तक फॉलो नहीं कर पाओगे। करोगे लेकिन वो पूरा 100% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब हो। आप वो हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हो जो आपको करनी चाहिए। बेसिकली जैसे आप डाइट फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं हो। और जब आप अंदर से खुश फील नहीं करते हो ना, तो हमें वो रिजल्ट नहीं आता जो आना चाहिए। ठीक है? तो अभी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, क्योंकि पता है सबसे बड़ी चीज हम लेडीज के साथ कहाँ प्रॉब्लम आती है, कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हम मेंटली डिस्टर्ब, क्योंकि हम अपना सेल्फ एनालिसिस कभी करते ही नहीं है। हम अपने आप को अंदर से कभी झांक के देखते ही नहीं है, या अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते ही नहीं है कि अगर मुझे सर दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बाहर जाने का मन नहीं है, लगता है ना कि पार्टी है, या मार्केट जाना है, या शॉपिंग के लिए जाना है, या किसी भी कुछ भी करना है, तो आपको अंदर से इच्छा नहीं हो रही वो करने की। आप सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो, हाँ। वो आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए आपको करना पड़ रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि आप अंदर से खुश नहीं हो कोई भी काम करने के। और वो हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। चाहे आप खाना खा रहे हो ना, तो आप उस खाने को एंजॉय करके खाओ। इट डजेंट मैटर वो चपाती है, पराठा है, लौकी की सब्जी है, तोरई की सब्जी है, आपको मजा आना चाहिए खाने में। क्योंकि आपने बनाया, और अपने हाथ से तो हम जो भी बनाते हैं वो अच्छा ही होता है ना? अपना बनाया हुआ तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। और दूसरा एक बार कह दे कि नहीं ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, तो कैसे लगेगा कि इतनी मेहनत से गर्मी में किचन में खड़े होके हमने बनाया है, और साहब ने एक बार में ही जज कर दिया कि सब्जी अच्छी नहीं बनी। तो सबसे पहला जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पिलर है वो है मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ पे हम सबको आज से ही वर्क करना शुरू करना है। और इस कम्युनिटी में आके मैं मानती हूँ कि 90% तो आपको ये इशू होगा ही नहीं, लेकिन अभी भी किसी को है तो रीचेक योर सेल्फ। अपने आप को दोबारा से चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा आपको कि आप सिर्फ अपनी फिटनेस जर्नी के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, केवल और केवल मतलब आपको उसको करने में खुशी नहीं हो रही, क्योंकि आपके मोबाइल में एक लिंक आया है, आपके ग्रुप में एक लिंक आया है, तो आपने सोचा अरे चलो ठीक है, अभी एक्सरसाइज का टाइम हो गया, एक्सरसाइज करनी है। इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू को रख के आप कर रहे हो,
तो कोई फायदा नहीं होगा, वो एक्सरसाइज भी आपको रिजल्ट नहीं देगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमें चेंज करनी है। तो सबसे पहले फ्रेश चीयर्स करते हैं। मुझे सुनीता मैम के हाथ में मग दिख गया है। एवरीबडी चीयर्स एवरीवन। कहाँ है राधे सुनीता मैम? मैम। राधे राधे। गुड इवनिंग शिल्पी मैम, लीना गुड मैम, इवनिंग सुनीता मैम। नेहा मैम। आपका हंसता हुआ चेहरा रोज आ जाया करो आप। थैंक यू मैम। मैं तो बहुत मतलब आपको तो पता ही है, आप लोगों के बीच में रह के मुझे कितना अच्छा लगता है। अभी मुझे मौका मिला, मैंने सबसे पहले लॉग इन किया, मैंने कहा नहीं मैं बैठूंगी सबके साथ। और मैम आपके सेशंस बहुत कमाल के हो रहे हैं इस समय, बहुत ज्यादा। मतलब थैंक आप यू सो मच। डे बाय डे और ज्यादा नॉलेज ये मतलब मिल रही है हम लोगों को। ये सब आप सबका सहयोग और प्यार है, क्योंकि हम वही इम्प्रूव कर पाते हैं, जैसे कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहां राह है। तो कोशिश भी करने की इच्छा करती है, मन करता है, तो मतलब और मन करता है और नॉलेज को गेन करो, और अपने आप को मतलब ऊपर तक लेके जाओ, और उस चीज को टटोलो कहाँ हम और ज्यादा बेस्ट कर सकते हैं। तो सबका प्यार है। और ये इसमें क्या है कि सेल्फ ग्रोथ तो है ही, तो इसमें सेल्फ ग्रोथ अनलिमिट है, मतलब लिमिटलेस है। इसमें कहीं भी कोई किसी भी चीज की, वैसे भी एजुकेशन की कभी भी कोई लिमिट नहीं होती। चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं। और आपने अपने खिड़की दरवाजे ऑलरेडी बंद कर लिए हैं, आपने अपना गिलास, ज्ञान का गिलास ऑलरेडी फुल कर लिया है, तो फिर जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा भी आ जाए, वो भी आपको नहीं सिखा पाएगा। तो इसीलिए हमें अपना गिलास हमेशा आधा खाली रखना है, ताकि हम उसमें और डाल सकें और डाल सकें और डाल सकें, है ना। और वो आधा खाली कैसे होता है? जब हम डिलीवर करना शुरू करते हैं, यानी कि हम अपनी नॉलेज को सब लोगों में बांटना शुरू करते हैं, और वो भी बिना किसी मोह के या बिना किसी चाह के। स्वार्थहीन होना चाहिए वो, मतलब उसमें आपका कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब आप उस चीज को करोगे ना, तो आपको करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे आनंद आता है जब मैं रोज आप सबके बीच में कुछ नया डिस्कस करती हूँ, नए टॉपिक पे। पहले मैं खुद पढ़ती हूँ, पहले उसको खुद अपनी नॉलेज को बढ़ाती हूँ, और फिर मुझे लगता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट आप सबके बीच में डिलीवर कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच इस कम्युनिटी का, आप सबका, जो इतना प्यारा और इतना अच्छा सहयोग हमेशा देने के लिए खड़े रहते हैं। थैंक यू। तो हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए भी सबसे तो पहले आपकी तो बातें इतनी प्यारी प्यारी मधुर सुमधुर वाणी से वैसे ही बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच लीना मैम, थैंक यू। तो मेंटल हेल्थ के लिए जो सबसे पहला एक हमारे लिए पिलर काम करेगा, वो हमेशा सबके लिए काम करता है, वो होता है हमारा हेल्दी डाइट। आपने सुना होगा ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो स्वस्थ मन का निवास होगा, स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा, स्वस्थ मतलब आप आनंद फील करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। और शरीर स्वस्थ कब होगा? जब हम अपने उन, अगेन उन 5 पिलर्स को फॉलो करेंगे। आप किसी भी उसको पिलर पर आ जाओ, या किसी भी उस पर आ जाओ, इशू पर घूम फिर कर आपको आना पड़ेगा अपने 5 पिलर्स पे। जैसे मेंटल हेल्थ की भी अगर हम बात करेंगे, तो शरीर को पहले, सपोज आपके किसी भी शरीर में कोई कष्ट है, तकलीफ हो रही है, आपको पेट में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। आप चाह के भी नहीं रह पाओगे। आपको, आपका ध्यान बार बार उसी तरफ जाएगा, आपके पेट के दर्द की तरफ। आप सारी चीजों को कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका ध्यान क्या रहेगा? नहीं, आज मेरा पेट में दर्द है, आज मैं ये नहीं खा सकती, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी। आपका घूम फिर के ध्यान आपके पेट की तरफ आएगा। और जब आपको शरीर में कोई तकलीफ होती है, तो आप चाहकर भी खुश नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए हमें अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए सबसे पहले अपने हेल्दी डाइट पर फोकस करना है, मतलब संतुलित आहार, कि आप बैलेंस डाइट कैसे ले सकते हो। और बैलेंस डाइट के लिए हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि बैलेंस डाइट हमें किस तरीके से लेनी। आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट जो जाता है, वो होता है हमारा हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट,
एंड द सेकेंड पॉइंट इज फिजिकल एक्टिवनेस। हम सभी को फिजिकली एक्टिव होना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। जब हमारी बॉडी लेथार्जिकनेस फील करती है, आप थके हुए रहते हो, आप टायर्ड रहते हो, तो आप चाहकर भी खुश नहीं रह सकते। इसीलिए हमें हर वक्त अपनी बॉडी को एक्टिव मोड पे रखना है, चाहे वो आप अपने घर के कामों के जरिए करिए या फिर ऐसा कुछ करिए। जैसे अभी आप फिजिकली एक्टिव कैसे रह रहे हो, क्योंकि आप 2 या 3 टाइम वर्कआउट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी एक्टिव मोड पर रहती है ना। आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आप वर्कआउट कर रहे हो। आपको जैसे एक मैम है, कल उन्होंने डिस्कस किया था कि मैम मैं लेट नाइट सोती हूँ लेकिन फिर भी मुझे दिन में नींद नहीं आती। वो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो वो हेल्दी डाइट ले रही हैं, प्लस वो 3 टाइम वर्कआउट कर रही हैं, और अपने अपने ऊपर उन्होंने फोकस करना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया है, अपनी आदतों को बदला है। तो जब हम अपनी आदतों पे काम करते हैं तो हमारी चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं, हमें पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। ओके। तो हमें फिजिकल एक्टिव रहना है, और फिजिकल एक्टिवनेस में ना केवल वर्कआउट नहीं है कि आप केवल वर्कआउट करके एक्टिव रखो अपनी बॉडी को। आपको जो भी करना अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, तो आप 1 घंटे बैडमिंटन खेलो ना। उससे क्या होगा, आपका जो मन है, जो चाहता है बैडमिंटन खेलना लेकिन आपने बहुत सालों से उसको रोका हुआ है, तो आपकी एक तो इच्छा पूरी हो जाएगी। और जब आपकी इच्छा पूरी होगी ना, तो आपका मन अपने आप खुश होगा। उस दिन आप इतना रिलैक्स फील करोगे ना, वाओ आज मैंने बैडमिंटन खेला, जो कि मेरा फेवरेट गेम है। तो अगर आपको और भी कुछ अच्छा करने का मन करता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ घर के काम, कोई भी ऐसा काम है जिसको करने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे बहुत सारी लेडीज होती है ना, उनको बैठे बैठे क्या करना अच्छा लगता है, कुछ नहीं तो चलो अपनी सारी अलमारीज हम ठीक करते हैं, सारी अपनी वॉर्डरोब को ठीक करना अच्छा लगता है, तो वो करो ना, अपनी चीजों को अरेंज करो। वो करने में अगर खुशी मिलती है तो वो करना है हमें, हमें कैसे भी अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। थर्ड हो गया स्ट्रेस फ्री रहना है हमें। अब आप कहेंगे कि लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस है, कैसे फ्री रखें उससे? ये काम वो काम, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, फिर हस्बैंड के काम, फिर बच्चों के काम, फिर बच्चों का होमवर्क, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाना है, मतलब इतनी सारी चीजें हैं अनकाउंटेड। लेकिन उनके साथ भी हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी बॉडी फिजिकली एक्टिव रहेगी, मतलब डिसीज फ्री रहेगी, कोई भी इशू आपको बॉडी में नहीं आएगा, आप थकान महसूस नहीं करेंगे, और आपको हर काम करने में मजा आएगा, तो स्ट्रेस कहाँ आएगा? आप मुझे बताओ किस तरीके से आएगा स्ट्रेस? आप खाना बनाने को भी इंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है आपको खाना बनाने में, आप वो कोई भी घर का काम कर रहे हो उसको करने में आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका शरीर अब स्वस्थ हो रहा है धीरे धीरे, आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो रही है, तो आपको स्ट्रेस आएगा ही नहीं। और स्ट्रेस फ्री रहने का एक और मैं एक चीज बताती हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू आता है, मैडम हम तो स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं लेकिन आसपास के लोग हमें स्ट्रेस फ्री रहने नहीं देते, है ना? ऐसा किस किस के साथ आता है? आता है ना, सबके साथ आता है। देखिए हम सब सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो और मैं तो ये कहूंगी कि जो लोग सेपरेट रहते हैं ना, अकेले रहते हैं, वो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, है ना? चलो सुनीता मैम का एक्सपीरियंस सुनते हैं इस चीज में। मैम मैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैं ना पॉजिटिव स्ट्रेस के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि एफएमसी में आने के बाद से टचवुड हम सारी सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। और पहले जो सिचुएशन उस तरीके की होती थी तो हम लोग बहुत गुस्से में आ जाते थे, मतलब मन में एकदम भरा रहता था, हर वक्त हम खाने पे उतार रहे हैं, बच्चों पे उतार रहे हैं, हर गुस्सा अपना अपनी फैमिली मेंबर्स पे उतार रहे हैं, अपने मेट पे उतार रहे हैं। पर अब ऐसा नहीं होता है मैम, गुस्सा आता है लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है, हम दूसरों को हर्ट नहीं करते बिल्कुल भी, बाद में फिर हम उनको अपने तरीके से समझाते हैं। तो इससे हमारे रिलेशंस बहुत इम्प्रूव हुए हैं, घर में माहौल बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही कूल और काम रहता है। पर मैं ये ना एक फनी वे में बता रही थी कि कृतिका मुझे स्ट्रेस देती है। अच्छा, और आप मुझे देते हैं। अब मैं इसको बोल रही थी तू पानी पी, तू फ्रेश ले, तो अरे मम्मी अभी ये कर रही हूँ ना, मोबाइल में लगी रहती, तो मैं जस्ट फनी वे में बोल रही थी मैम। देखिए
ये आके कोई ये वाला तो सुनीता मैम स्ट्रेस नहीं है ये तो अगर हम हमारे घर में हम बच्चों के साथ ऐसे फनी टॉक्स नहीं करेंगे, ऐसे चिट चैट नहीं करेंगे तो हम खुश कैसे रहेंगे? हम तो फिर साइलेंट मोड पे चले जाएंगे, और वो जी तो फिर स्ट्रेस क्या, वो तो डिप्रेस्ड हो जाएंगे हम। जी वो नहीं मैम। चाहिए, इसीलिए फनी टॉक नहीं होता है। मैम के सामने आके बात करो, बैक से नहीं, जल्दी। कोई बात नहीं है कृतिका, फनी टॉक नहीं है ना तो ठीक है, मम्मा को फनी टॉक नहीं होता मैम, सीधा पड़ता है मैम। वो चीज नहीं बताई जा रही है, पूरी बातें शेयर नहीं कर रही है ये, लाल लपेट के साथ बातें बताई जा रही है। हाँ नहीं, लेकिन देखो अगर मम्मा कह रही है कि आपको फ्रेश लेना है, अपना वाटर इनटेक पूरा करना है, तो इसके पीछे भी उनका एक रीजन है। वो आपके लिए मतलब टेंशन में आपका अच्छा चाहते हैं कि आप अच्छे से वेट लॉस करो, आप हेल्दी रहो। उस उनके पीछे उनका मोटिव क्या है, आप उस चीज को पहचानो। और मम्मा का तो वे ही होता है, मतलब कई बार होता है ना कि बच्चे 2 बार प्यार से नहीं सुनते तो तीसरी बार तो कह ही देते हैं ना, अब तुझे करना है तो कर ले, ठीक है वरना मैं नहीं दूंगी बना के। तो ऐसा होता है, तो 2 बार जो प्यार से बोला उसको तो काउंट नहीं किया ना हमने। तीसरी बार जो थोड़ा सा हार्श हो गया उसको तुरंत काउंट कर लेते हैं, है ना? तो उसको हमें क्या करना है, पहली दूसरी बार प्यार से जो बोला है उसी को ही सुन लो, और उसी में ही भलाई है, हमारी भी और बच्चों की भी, ताकि आप भी खुश रहो और मम्मा भी खुश रहे, है ना? तो स्ट्रेस जो बात चल रही थी हमारी, वो एकदम से सच्ची बात यही है कि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो 99% स्ट्रेस फ्री रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमारे पास चारों तरफ चेहरे होते हैं देखने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं या ज्यादा लोग होते हैं तो थोड़ा सा, जैसे देखते हैं ना 4 बर्तन होंगे तो भाई आवाज तो करेंगे ही। लेकिन अगर आप अकेले रहते हो तो आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, आप किससे लड़ोगे? इवन जब हम अपने गुस्सा निकाल रहे होते हैं ना, तो वो भी एक हमारा स्ट्रेस्ड आउट करने का एक तरीका है, हमें टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री रहने का एक तरीका है। तो हमें गुस्से को दबाना नहीं है। अगर हमें इन केस गुस्सा आ रहा है तो अपनी बात को आप तरीके से कहकर, बर्तन नहीं तोड़ने, चकला बेलन लेके नहीं खड़ा होना है, तरीके से कहकर अपना मन हल्का कर लो। लेकिन उसको अंदर मत दबाओ, क्योंकि जब हम चीजों को अंदर रखते हैं तो वही हमारे स्ट्रेस का कारण होता है। चाहे आपका कोई भी फैमिली मैटर हो या जो भी हो, क्योंकि स्ट्रेस के तो बहुत सारे कारण हैं। और स्ट्रेस के लेडीज के साथ ज्यादातर कारण क्या होते हैं? अभी तो आप एफएमसी में हो तो आपको बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस मिल गए हैं, लेकिन पहले क्या स्ट्रेस का कारण होता था? सुबह सुबह ब्रेकफास्ट क्या बनेगा, ये भी एक स्ट्रेस है। आज डिनर में कौन सी सब्जी बनेगी, ये भी एक स्ट्रेस है लेडीज के लिए। तो जो जिन चीजों के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है उस चीज के लिए भी हम स्ट्रेस ले रहे हैं, तो हमारे ऊपर है। और स्ट्रेस फ्री रहने का मेरे अकॉर्डिंग जो मैं एक अपना फॉर्मूला अपनाती हूँ, वो सबसे बड़ी चीज क्या है कि कोई भी चीज है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, कोई भी कितना भी क्लोज है या कोई भी कितना भी दूर का है, कोई भी बात है, उसके लिए उसे आप माफ कर दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसने मेरे को ये बोला है, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, जो भी कुछ है, वो माफ आपको उसके लिए नहीं करना, आपको आपको माफ उसको करना है अपनी इंटरनल हैप्पीनेस के लिए। जब आप उसको माफ कर दोगे ना, तो आप यहां से फ्री हो जाओगे, ठीक है? और आप यहां से फ्री हो गए मतलब आपका स्ट्रेस गायब। तो फॉरगिवनेस की जो हैबिट है, आप इस पॉइंट को नोट करिएगा, ऑलवेज वर्क, मतलब ये इतना अच्छा वर्क करती है कि आप किसी भी कंडीशन में आप जब माफ करना सीख जाते हो ना, तो आप अपने लिए स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री लाइफ को चूज कर लेते हो। और जब हम किसी की बात को पकड़ के बैठते हैं, टेंशन लेते हैं और ये सोचते हैं नहीं, उसने मुझसे 4 साल पहले ये वाली बात बोली थी, मैं तो ये कभी भूल ही नहीं सकती, और मैं तो उसको जिंदगी भर माफ करूंगी ही नहीं, इससे क्या होगा? आप खुद अपने मन को जला रहे हो। आप सोचो उस तक क्या पहुंच रहा है, आप उसको तो नहीं बोल पा रहे ये बात, लेकिन आप क्या कर रहे हो? केवल और केवल अपने मन को जला रहे हो, अपनी आत्मा पे बोझ लेके बैठे हुए हो, और उसका सरदर्द आपने पाला हुआ है। और जिस वक्त वो पल में बात होती है, मैं मानती हूँ उस वक्त गुस्सा आता है या हम एग्रेसिव भी होते हैं, जो भी कुछ होता है, लेकिन दूसरे पल पहले उसी पल में आप पानी पियो,
अपने आप को रिलैक्स करो और फिर माइंड से उसे माफ कर दो, मन से। अगर आप बोल भी नहीं पा रहे हो ना उसको कि मैंने तुझे माफ किया, तो लेकिन नहीं, मन से आप बोल दो, चलो तुम भी आजाद और मैं भी आजाद। ये मैंने क्यों किया? मेरी हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि मुझे खुश रहना है, मुझे शांति से जीवन बिताना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ बितानी। इसके लिए हर किसी को माफ कर दो। और ये वाली जो प्रैक्टिस है, जब आप करके देखोगे ना, सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करोगे। तो कौन कौन करने वाला है ये ऐसा? ऐसे ही बता दो मुझे, ऐसे। वेरी गुड। पता है ये मैंने क्यों पूछा कौन कौन करेगा? इसका मतलब किसी ना किसी को मन में लेके बैठे हुए हो। तो हमें सच में आज ही कर लेना है इसको। इस चीज को, इस वाली प्रैक्टिस को कल पे मत डालना, क्योंकि कल फिर जब आप मॉर्निंग में उठोगे ना, तो बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड होके उठोगे, टेंशन फ्री। है ना? ओके, चलो नेहा मैम बताइए आप क्या कहना चाह रहे हो इस बात यार मेरे संग पता है क्या होता है, यदि किसी का गुस्सा भी आता है ना, सबसे अच्छी चीज है, एक होता है ना फेस टू फेस कोई खड़ा हुआ है या हमें बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, आप बिल्कुल शांत हो जाइए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए। बिल्कुल वो सारी जो बातें होती है ना, वो वहीं की वहीं कूल डाउन अपने आप हो जाती हैं। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा वे है अपने माइंड को रिलैक्स करने का। सारी इतनी बातों को, जो माफी तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हम सबको माफ कर दे, लेकिन उस समय जो होता है ना, एट मोमेंट जिस तरह का हो रहा होता है, उसका है कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए, अपने आप को बिल्कुल, अपने बिल्कुल ऐसा लगे जिप लगा लीजिए अपने। तो बस फिर आपका है ना, यहाँ से जो जाएगा ना, वो कोई और कुछ कर ही नहीं सकता फिर आपका। बिल्कुल सही चीज है, आई कंप्लीटली मतलब एग्री विद यू। इससे क्या होगा ना, कि जैसे कहते हैं ना कि पुरानी आपने कहावत भी सुनी होगी कि एक चुप 100 को हराता है। यस। अगर आपके सामने 100 आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं और आप अगर साइलेंट मोड पर हो, तो वो 100 जो बोल रहे हैं ना, उनका भी आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने यहाँ से अपने आप को रिलैक्स किया हुआ, तो हमारे ऊपर वो चारों तरफ जो चल रहा होता है उसका असर नहीं। ठीक है? तो हमें सबसे पहले आज हम क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं? जिसके साथ भी मन में कोई इशू है, जिसके साथ भी लगता है कि इसने मुझे ये वाली बात बोली थी, चाहे वो बचपन की बात हो, आपकी यंग एज की बात हो, या मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो उसको जस्ट फॉरगिव फॉर योर सेल्फ। मतलब अपने लिए आपको माफ करना है, उसके लिए नहीं। उसका तो जो है वो ठीक है, उस वो आपके बारे में सोच रहा है नहीं सोच रहा है, आपको तो ये भी नहीं पता, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा। लेकिन हम उसके बारे में अननेसेसरी सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, और अपनी हेल्थ को खराब किए जा रहे हैं। हमें नहीं सोचना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फॉरगिव करना है कि भाई तुम अपनी जगह पे ठीक रहो, खुश रहो, और मैं अपनी जगह पे खुश रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। ठीक है? और कभी कभी पता है एक चीज होती है, इसमें क्या काम आता है ना, कभी कभी हम, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनसे हम माफी मांगना चाहते हैं लेकिन मांग नहीं पाते। वो रीजन कुछ भी हो सकता है। हमें लगता है, बाद में रियलाइज होता है कि हमसे ये गलती हो गई थी, उस टाइम पर हमने ये 2 शब्द गलत बोल दिए थे, तो अब हम माफी कैसे मांगे? तो जैसे आप मन से माफ कर रहे हो ना, वैसे ही मन से माफी मांग भी लो कि मैंने आपको उस वक्त ये बोला था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो प्लीज फॉरगिव मी। तो अगर आप माफी मांग भी लोगे ना, तो भी आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, क्योंकि आपने एक बोझ हटा दिया अपनी आत्मा पे से, अपने माइंड पे से। तो ये बोझ को हटाना बहुत जरूरी है, इसको प्लीज हटा दो अपने अपने। यहाँ पर जो हम 4-4 10-10 किलो का, एक तो शरीर में जो वेट है वो है, लेकिन यहाँ पे जो लेके बैठे हुए हैं ना, वो हमारे बॉडी के वेट को कम नहीं होने देता। इसीलिए हमें पहले माइंड का वेट कम करना है, और फिर बॉडी का वेट तो अपने आप कम हो ही जाएगा जब आप अपने सारे पिलर्स को फॉलो करोगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो अपने पुराने दोस्तों से जरूर। कौन कौन ऐसा है जो अपने स्कूल के फ्रेंड से, अपने कॉलेज के फ्रेंड से आज भी टच में है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादियां हो जाती हैं, वो लोग अपनी जो पुराने दोस्त होते हैं उनके टच में होते ही नहीं। पुराने दोस्तों से मिलना शुरू करो, और अगर नहीं करते हो तो उनको आज ही कॉल करना।
देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। आपको वो सारे दिन अपने स्कूल वाले कॉलेज वाले याद आ जाएंगे। तो हमें अपने पुराने दोस्तों के टच में जरूर रहना चाहिए। ये सब लोग अपने दोस्तों के टच में हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है ना गुंजन मैम? तो शिल्पी आप, मैम, शिल्पी मैम आप टच में नहीं है, आपका हैंड रेज नहीं है। मैं तो बोल ही रही हूँ यार। नहीं मैम, देखो साथ नेहा, में नेहा मैम करना इसलिए चाहिए। बोल रही है क्योंकि नेहा मैम और हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। एंड थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, इस एफएमसी की वजह से, इस कम्युनिटी की वजह से ही हम एक बार फिर से फ्रेंड बन गए। क्योंकि हमारा एक लिंक एक टाइम के साथ ना खत्म हो गया था, लेकिन एक इस वाली कम्युनिटी ने यहाँ पर आके हमें ऐसा बांध दिया, ऐसा बॉन्ड बना दिया दोबारा से कि हम चाह के भी अलग नहीं हो सकते अब, है ना? तो ऐसा, यस। ऐसा और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। यहाँ सुगंधा मैम भी अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर लेकर आए हैं, और लीना मीना मैम भी मैम भी अपने लेकर आए फ्रेंड हैं। को लेकर आए हैं, है ना? और कौन कौन अपनी फ्रेंड को इस कम्युनिटी में लेकर आया है? आप सब जिन्होंने हैंड रेस किए वो सब अपने फ्रेंड्स के टच में रहते हैं, टच में रहते? मुझे मेरी फ्रेंड लेकर आई है, चाइल्डहुड फ्रेंड। हाँ। आपका आपकी फ्रेंड लेकर आई है डेफिनेटली। मैम हमारी दो फ्रेंड तो पहले से उसमें हर्बल लाइफ में है। उसका मेरा मतलब हर्बल लाइफ से नहीं है रीता नहीं मैम। टच में है, लेकिन जैसे ना लेकर आए हैं, और वो पता वो बोलती है जब तुझे मालूम थी हम लोग करते हैं तो तूने अपनी नंद के साथ क्यों किया। क्योंकि मेरी नंद ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आप ऐसे बोल सकते हैं, क्यों नंद हमारी फ्रेंड नहीं हो सकती क्या? आप बताओ, नंद तो भी तो गई हमारी जब फ्रेंड हो सकती है। यहाँ पर खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। मुझे अपना हमारा भाभी धर्म हमारा निभाना टॉपिक है। ये है कि हमें हमेशा अपने पुराने दोस्तों के टच में रहना है। जी लीना मैम, आप कुछ कह रहे नहीं, मैं बोल रही थी रीना बोल रहे थे मुझे अपना भाभी धर्म निभाना था। मैं भारतीय नारी हूँ और बहुत संस्कारी हूँ। हैं? नहीं देखो, ये तो खैर अलग चीज हो गई। बट हमें क्या होता है ना, हमें अगर हम खुशी ढूंढ रहे हैं तो अपने पुराने दोस्तों के टच में रहें, उनसे मिलते जुलते रहें, उनसे बात करते रहें। और जब आप उनसे मिलोगे, बातें करोगे, पुरानी बातें होंगी। आप डेफिनेटली जब हम पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो पुराने दिन याद करते हैं, अपने कॉलेज के, स्कूल के, कि देखो हम ऐसे करते थे। जैसे हम लोग बैठते तो याद आते कि हम सुबह जब कोचिंग जाते थे तो सर्दियों में जरूर कचौड़ी खाते थे द्वारकाधीश के मंदिर पे। तो ये मतलब ये कुछ ऐसी यादें होती हैं जिनको हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। जब भी साथ में बैठेंगे तो वो हमेशा हमारे माइंड में आएंगी। और ये यादें ही हमें कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस का कारण हमारी बनती है, हमें स्ट्रेस फ्री रखती है। तो अपनी इस वाली लाइफ के बीच में अपनी पुरानी लाइफ को नहीं भूलना है, अपने पुराने दिनों को नहीं भूलना है, अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलना है, क्योंकि पुराने दोस्त हमेशा आपको स्ट्रेस फ्री रखने में काम करते हैं। ठीक है? तो कौन कौन ऐसा है जो आज अपने पुराने किसी भी एक दोस्त को कॉल करने वाला है, जिसने बहुत टाइम से अपने किसी भी फ्रेंड के साथ कनेक्शन नहीं है जिसका? निधि मैम करने वाले हैं और रीता मैम भी करने वाले हैं। वेरी गुड। चलिए एक नई शुरुआत करिए, अपने दोस्तों से बात करिए। 100% क्या, 200% आपको मजा आ जाएगा। ठीक है? और उनके साथ अफ्रेश पार्टी करो यार। उनको बताओ कि आपने क्या फिटनेस जर्नी स्टार्ट की है, आप किस तरीके की लाइफ को जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। जब आप अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में उनको बताओगे ना, तो उनका भी हेल्प हो जाएगा, है ना? क्योंकि हो सकता है भाई वो भी अभी अभी तक अनहेल्दी लाइफ की तरफ ही हो और चाय पी रहे हो। तो आप चाहोगे कि आपकी हेल्थ तो ठीक होती रहे और आपके दोस्त अभी भी चाय पे ही टिके रहें? चाहोगे क्या? क्योंकि जब आप उनके यहाँ जाओगे तो फिर वो आपको चाय ही सर्व करेंगे, है ना? और चाय तो हमें पीनी नहीं है। तो पुराने दोस्तों के टच में रहिए, ये भी हमें एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को आगे रखने में हमेशा मदद करता है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो भी आपकी हैबिट्स हैं, है ना, हैबिट्स हैं या हॉबीज हैं, हमारी हॉबीज कुछ भी हो सकती हैं, उन पे हमेशा वर्क करना है। कुछ भी, आपको डांस करना पसंद है, आप दिन में एक बार जरूर डांस करो। आपको गाना गाना पसंद है, डजेंट मैटर कि आपकी आवाज कैसी है, आपको वहां पे कोई प्लेबैक रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं बुला रहा है। आपको गाना गाना पसंद है, आप गाना गाओ। आपको राइटिंग करना पसंद है, आप राइटिंग करो। कुछ भी हो सकता है। आपको कुकिंग करना पसंद है, आप नई नई इन्वेंशन करो, आप डिशेस बनाओ। जिस जो भी आपकी हॉबीज हैं उनको और ज्यादा आप उसको मतलब निखारो।
उसमें टाइम दो। जैसे जैसे आप अपनी हॉबीज को टाइम दोगे, वो खुद ब खुद निखरती चली जाएंगी, और आप अपनी हॉबीज के साथ खुश रहना शुरू कर दोगे। क्योंकि जिस काम को करने में हमें मजा आता है, उस काम को अगर हम टाइम देना शुरू कर देते हैं ना, तो हम स्ट्रेस फ्री होने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं हम फीमेल्स ना अपनी इस रूटीन वाली लाइफ में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने ऊपर वर्क नहीं कर पाते, अपनी हॉबीज को हम भूल जाते हैं, है ना। तो कौन कौन ऐसा है जिसने अपनी हॉबीज के बारे में सोचा ही नहीं है, बहुत टाइम से कुछ नहीं किया है? ऐसा कोई है? सभी आप ऐसे ही हो? क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि आप लोग जो करना चाहते हो आप वो कर रहे हो। ऐसे सब तो नहीं हो सकते। मैम मेरी हॉबी थी डांस, तो वो अब जुम्बा करते हैं तो उसमें हो जाता है। उसमें हो जाता है। और गुंजन मैम, वो तो हम जब भी मिलते हैं तो हम भंगड़ा पाई लेते हैं, साथ में एक जबरदस्त वाला डांस करते हैं, है ना। यस मैम। हाँ, सुनीता शर्मा मैम, आप बताइए। मैडम मैं भी अभी कीर्तन में गई थी, डांस करके ही आई हूँ। आपको डांस करना पसंद है, इसका मतलब? यस मैडम। वेरी गुड। तो इसको किया करो। इसके डांस करने के लिए कीर्तन में जाने का वेट मत किया करो। अगर आपको नहीं घर मैडम में तो भी मन करता है ना, तो घर में भी भजन चला के डांस किया करो। ठीक है मैडम। ठीक है। इससे क्या होगा ना, जैसे सर बोलते हैं ना मॉर्निंग की क्लास में, हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होंगे। जो काम हम करना चाहते हैं अगर हम वो करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। और अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करके हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। आपने बोला था ना मैडम फ्रेंड के पास मतलब कि बात करो, मैं तो फ्रेंड के घर में ही गई हुई थी कीर्तन में। वेरी गुड, वेरी गुड। आप अभी भी अपने फ्रेंड्स के टच में हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो यस आपको मैडम। मजा आता होगा ना अपने पुराने फ्रेंड से मिलकर। यस मैडम, अभी आई हूँ मैं थोड़ी जस्ट में, अभी मैंने क्लास ज्वाइन की है, देखते हैं मैं कब करती हूँ अभी क्लास ज्वाइन। चलिए चलिए, ओके। हाँ जी। थैंक यू और सो मच। अपनी अपनी हॉबीज पर हमें काम करना है, उनको दबाना नहीं है। और अगर आप भूल चुके हो कि आपकी हॉबीज क्या है, तो रीचेक योरसेल्फ। दोबारा से चेक करो कि मैं जब टीनेज में थी, जब मैं स्कूल जाती थी, जब मैं कॉलेज जाती थी, तो मुझे क्या ऐसा करने में खुशी मिलती थी। बहुत सारे लोगों को तो केवल मार्केट में शॉपिंग करने में भी खुशी मिलती है, विंडो शॉपिंग करने में भी खुशी मिलती है। तो करो ना, घर से बाहर तो निकलो, है ना सुनीता मैम। मुझे भी बहुत मजा आता है, डेफ मतलब मुझे मॉल में घूमना बहुत पसंद है। चाहे पता है 2 घंटे में पैर दुख जाते हैं मॉल में घूमने में, लेकिन बहुत मजा आता है मुझे भी। और ऐसी मेरी छोटी बेटी है, उसको भी बहुत मजा आता है। वो कहती है मम्मा स्मार्ट बाजार चलते हैं ना। मैंने कहा क्या क्या लेना है? कुछ लेना नहीं है, बस ऐसे ही चलते हैं। तो उसको भी बड़ा मजा आता है मेरी तरह। हाँ जी लीना मैम, आप सब अनम्यूट करके एक एक बार बता सकते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। अगर हम बहुत टेंशन में है ना, या किसी वजह से मूड खराब हो रहा है, और फिर शॉपिंग चले जाओ, थोड़े से पैसे फूको और कुछ खरीदो, तो बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। मुझे तो सच्ची मिलता है, में? सच्ची में मुझे तो मिलता है। अगर मेरा मूड बहुत खराब है या किसी वजह से, और मैं उस वक्त शॉपिंग चली जाऊं, और पैसों मतलब लिटरली बिना जरूरत की चीजें खरीद लाऊं, चाहे ड्रेसेस ही हैं, ऐसा नहीं कि फालतू राशन, पर ड्रेसेस फालतू एक्स्ट्रा खरीद लाऊं और फिर उन्हें लाके अलमीरा में ऐसे टांग दूं कि हाँ ये एक्स्ट्रा हो गई। हाँ, इतना इतना रिलैक्स मिलता है, टू गुड। हम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लीना मैम नाउ शी कैन बाय क्लोथ्स फॉर हर सेल्फ, पर अभी हम लोग एज ए अभी हम लोग फैट लॉस जर्नी में हैं, तो हमारे लिए विंडो शॉपिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी हम ना नहीं मैम, कपड़े खरीदें, कपड़े ना खरीदें वो ज्यादा अच्छा है, न्यूट्रिशन खरीदें हम वो ज्यादा अच्छा है। मैं दो नहीं सुनीता चीजें मैम, हाँ इसको कम करने के लिए ना गलत साइज में भी कपड़े खरीद लिए हैं मैंने मैम, कई बार। खुशी खुशी मिलने की बात है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। मैम ये दो चीजें मैं शेयर करना चाह रही हूँ, दो चीजें। एक तो जो एक एक स्ट्रेस जो सबसे ज्यादा आता है और जो मैंने कई बार पहले फील किया है, कंपटीशन। दूसरों को देख के हमें एकदम से लगता है कि हमारी जिंदगी तो बेकार है जी, सामने वाला तो ये कर रहा है वो कर रहा है, उसके पास तो ये आ गया, उसके पास तो वो आ गया। तो हम लोग कंपटीशन करने में, अब जैसे एफएमसी में है हम लोग मान लो, तो अगले दिन किसी का 1 किलो गिरा, हमारा तो 100 ग्राम ही गया जी, हमारा तो वो भी नहीं गया। तो हमने इससे एक चीज सीखनी है कि कंपटीशन हमारा खुद से है, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं डेली,
हम कल को 10 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, भले सामने वाला लाख रुपए का खरीद रहा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैम ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का रीजन है। तो हमारा कंपटीशन खुद से है। अगले दिन हमारा 100 ग्राम बढ़ भी रहा है ना, पर मैंने एफर्ट किया है तो वो रिजल्ट उसका नेट बहुत अच्छा ही आएगा। और दूसरा 100%। और दूसरा मैम, दोस्ती के ऊपर, मेरे अपने सारे दोस्तों से मेरा कनेक्शन है। और जो आपने बोला, मैं यही करती हूँ, मैं म्यूजिक बहुत सुनती हूँ और दोस्तों से बात करती हूँ। पर मैम एफएमसी ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा दोस्त दिया है, श्रुति कपिल। तो मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ दोस्त मिलते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, 100%। क्योंकि जिन लोगों के साथ हम नए, जैसे नए हमारे पास जो लोग आते हैं, उनके साथ इतना अच्छा बॉन्ड बन जाता है कि वो हमारी एक फैमिली का पार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। और उनसे डेली बात करना, डेली उनकी केयर करना, मतलब उनको, उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ बन जाती है। तो एफएमसी में तो ये तो है ही है, पुराने दोस्त तो हमारे पास आते ही हैं, और नए दोस्त भी हम इतने बनाते हैं। एंड और वी ये ऑल बात आर फ्रेंड्स। यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं मैम, मतलब बिल्कुल क्या है, हम लोग सब दोस्त ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। और और ये जो आपने कंपटीशन वाली बात बोली थी ना सुनीता मैम, ये इतनी अमेजिंग है। अगर ये वाली चीज हम करने लग जाए ना, कि सामने वाले को नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है, उसकी थाली में क्या है, उसकी थाली में वो कुछ भी खा रहा है, आप ये देखो कि शिल्पी जी, आपकी थाली में क्या है। शिल्पी जी, हाँ जी रेनू आंटी। इसमें है ना सबसे बड़ा ये है कि मतलब अपनी हॉबी तो जारी रखनी चाहिए, जो हॉबी है वो करना चाहिए जरूर। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि मैं तो राजनीति का बहुत सुनती हूँ, वो तो सत्संग। राजनीति से मुझे बहुत कुछ मिलता है सुनने को, मतलब उनके सुनने से मन एकदम हल्का हो जाता है और ये लगता है हाँ हमने ये गलती करी, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। मतलब अंदर से अंदरूनी ये बातें आती हैं। उनका बिल्कुल सत्संग बिल्कुल। सुनने से बहुत ज्यादा माइंड रिलैक्स होता है, अवेयरनेस आती है। अवेयरनेस अवेयरनेस आती आती है। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, जो कुछ लोगों को पता होगा कि नारायण सत्संग ऑनलाइन चलता है। राजदीदी का नाम अगर किसी ने सुना हो, उसी के बारे में रेणु आंटी बात कर रही हैं। तो वो उनका जो मेन एक मोटिव है सत्संग शुरू करने का, वो सेल्फ अवेयरनेस ही है। वो लोगों को जागरूक करती हैं कि हम खुद क्या कर रहे हैं, हम खुद क्या हैं। और और शब्दों पर वो बहुत फोकस करना सिखाती हैं, कि शब्दों की जो एनर्जी होती है ना, अगर मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में लूंगी तो टॉपिक कहीं का कहीं चला जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि वो शब्दों की एनर्जी को इतना बताती हैं कि शब्दों में ऐसी एनर्जी होती है कि आपने कुछ भी बोला, मतलब बोलने से पहले हमें दूध डाल एक देना। बार पॉज होके सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि शब्दों में बहुत एनर्जी होती है और शब्द यूनिवर्स में जाते हैं और वो हमारे पास मल्टीपल होकर आते हैं। तो आज जो आदत होती है ना हम लोगों की, आ, अपने आप को कोसने की, अपनी डेस्टिनी के बारे में बुरा बोलने की, अपनी फिजिक के बारे में बुरा बोलने की, या अपनी फैमिली के, अपने घर के बारे में मत बोलो, कभी भी मन में मत लाओ। क्योंकि शब्दों की एनर्जी जो यूनिवर्स में जाती है वो अब मल्टीपल होकर, मतलब गुणाकार होकर, वो हमें डबल ट्रिपल 1000 टाइम मल्टीप्लाई होकर वो हमारे पास आती है। इसीलिए शब्द हमें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए हमेशा। तभी हम बोलते हैं ना कि हम परफेक्ट हैं, हेल्दी हैं, हम खुश हैं, हम संतुष्ट हैं। जो आप मॉर्निंग में प्रेयर करते हो ना, वो भी नारायण सत्संग की प्रेयर है राज दीदी की। तो आप उस प्रेयर के एक एक लाइन को आप पढ़ोगे ना, उस एक एक लाइन का मतलब ही एक एक मंत्र के बराबर है। मंत्र का मतलब क्या होता है, हम जब मंत्र पढ़ रहे होते हैं तो ब्रह्मांड में पॉजिटिव शब्दों की एनर्जी को हम भेज रहे होते हैं, है ना। और ऐसे ही हम अपनी अपने शब्दों के जरिए भी, आपका हर शब्द मंत्र हो सकता है, लेकिन जब आप उसको पॉजिटिव वे में बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, तो यूनिवर्स में क्या एनर्जी जा रही है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। तो अगर आपके पास कोई नेगेटिविटी आ भी रही होगी ना, तो वो भी नहीं आएगी। वो स्वस्थ और खुश की एनर्जी आपको मल्टीपल होकर वापस मिलेगी। इसीलिए शब्दों पे बहुत ध्यान देना है, हमेशा अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत सोच समझ कर बोलना है। जैसे बहुत सारी मदर्स की आदत होती है, वो क्या करती हैं, अपने बच्चों को हम जाने अनजाने ना उनको बहुत कैसे बोलते हैं कि तू तो पढ़ेगा ही नहीं,
तू तो खाएगा ही नहीं, तेरे से तो ये होगा ही नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं, जाने अनजाने उनके लिए नेगेटिव चीजें क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें क्या बोलना है, मतलब अपने शब्दों को ठीक करना है। हमेशा ये नहीं बोलना कि मेरा बेटा तो पढ़ता ही नहीं है, मेरे बच्चे के तो हमेशा कम मार्क्स आते हैं, मैं तो इतना करती हूँ फिर भी वो पढ़ता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं है। तो जब पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, आपने 1000 बार बोल के यूनिवर्स में डाल दिया ना वो शब्दों की एनर्जी, फिर वो पढ़ेगा ही नहीं। इसलिए आपको बोलना है, इसको पॉजिटिव में कैसे बना सकते हैं, मेरा बेटा पढ़ता है, वो कोशिश करता है, वो खाना खाता है, जो मैं बनाती हूँ वो खाता है। बहुत सारी मदर्स की कंप्लेन होती है ना, जो मैं बनाती हूँ बच्चे खाते ही नहीं है। तो वो जो मैं बनाती हूँ वो खाता है, भले ही वो नहीं खा रहा, लेकिन आप उस शब्दों को ध्यान रखो। अगर आप 10 दिन लगातार ये बोलोगे ना तो वो खाने लग जाएगा। तो हमें शब्दों पे ध्यान देना है, ठीक है। और ये मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड है कि जब आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलोगे ना तो आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे और मेंटली हेल्दी भी रहोगे। हाँ ठीक है। तो बहुत सारी बातें हुई मेंटल हेल्थ पे और बहुत सारे पॉइंट्स भी एक दूसरे की हेल्प से हमें मिले। नेहा मैम आपने हैंड रेज किया, आप कुछ कह रहे हो? यस, मैं तो मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्लांटेशन। जितना हम प्लांट लगाएंगे, आप ये देखिए प्लांट्स हमें कुछ ना कुछ देते हैं और हमसे लेते क्या हैं। अपने अपने आप को रिलैक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है, अपन 4 लोगों के संग बैठते हैं, कुछ हम बोलते हैं तो सामने वाला भी हमें अपोजिट बोल सकता है कुछ भी, लेकिन हम प्लांट्स को पता है सिर्फ पानी देते हैं, थोड़ी सी केयर करते हैं ना, आप 4 दिन बाद देखेंगे ना उसमें से नई नई लीव्स निकलना चालू हो जाती हैं, इसमें से नए नए फ्लावर्स निकलना चालू। हम केयर नहीं करते, वो ऐसे ही पड़ा रहता है ऐसे। लेकिन सिर्फ 2 या 3 दिन में हम उसे रेगुलर पानी देते हैं ना, तो आप देखिए उसमें से न्यू मतलब नई नई लीव्स निकलने लग जाएंगी, इसमें से वो फ्लावर्स निकलने लग जाते हैं। उनको देख के जो खुशी मिलती है ना, वो माइंड ब्लोइंग रहती है। वो लगता है यार हमने कुछ केयर करी और इसने हमें मतलब सामने से अपोजिट क्या वर्ड रिएक्ट रिजल्ट, करा है, रिजल्ट आ रहा रिजल्ट है। दिया है उसने हमें, हमने इससे बात करी तो इसने भी हमें अपने अपने वर्ड्स के थ्रू, मतलब इस तरह के वर्ड्स है कि आपने उसने अपनी कली को दिया, न्यू लीव्स को दिया है, तो वो हमें से बात कर रहा है। और फिर सबसे बड़ी चीज है ना कि पेड़ पौधों को देख के ही हम जैसे कहते हैं कि हमारी आंखों को जो चीज अच्छी लगती है उससे हमारा सुकून मन मिलता खुश होता है। तो जब आप है। किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ बहुत सारी ग्रीनरी होती है, हरी हरी घास होती है, लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हरे हरे फूल होते हैं सुंदर सुंदर, तो वहां हमारा मन अपने आप खुश हो जाता है। तो अगर आप अपने घर में भी अच्छे अच्छे पौधे लगाओगे, सुंदर सुंदर फूलों के, और मतलब जो भी आपको पसंद आते हैं, जो आपकी आंखों को सुख दें, आपके घर को और सुंदर बनाए, तो लगाइए। खुशी है, किसी भी चीज से मिल सकती है। तो अगर प्लांटेशन से मिल रही है तो बहुत अच्छी चीज है। इवन यहाँ तक मैंने इंडोर प्लांट लगा रखे हैं, इवन रूम में लगा रखे हैं, तो थोड़ा सा जब भी मन थोड़ा सा विचलित सा होता है ना, आप उनको इनकी तरफ देखिए तो इतना अच्छा लगता है ना, हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, आप उनको घर के अंदर डेकोर भी होगा और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी आती है। पॉजिटिव एनर्जी आती है। और इसके साथ एक और चीज है कि आप पौधों से अगर बात करते हो ना तो वो आपकी बात सुनते हैं। आप करके देखिएगा। अगर आप अपने पौधों को ब्लेस करोगे, मतलब कि आप मतलब उनसे अच्छी अच्छी बातें करोगे, जैसे कोई होता है ना कि हमारे पास कोई बात शेयर करने के लिए नहीं है, आपके घर में कोई भी प्लांट है जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसके पास बैठना आपको पसंद है, उससे आप बातें करो। वो आपके मन की बात सुनते हैं और आपको वो उस तरीके से रिस्पॉन्स करना शुरू करेंगे। शब्दों की एनर्जी, जैसे कहा ना हमने, वर्ड्स की एनर्जी होती है। तो पौधे भी मतलब हमारी बात सुनते हैं और उनसे हमें रिस्पॉन्स मिलता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जिनको हम बता नहीं सकते, लेकिन हम फील कर सकते हैं। यू कैन फील। और आप इस चीज को करिए, इसको अपनी हैबिट में लाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि हैप्पीनेस कहीं से भी मिल रही है, उसके बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, बस हमें उन सोर्स तक पहुंचना है कि हमें किस चीज में हैप्पीनेस मिल रही है, हमें किस के पास बैठ के अच्छा लग रहा है, हमें किस काम को करने में अच्छा लग रहा है। वो चीजें करना शुरू करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और बिल्कुल अपनी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को परफेक्ट बनाइए। ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट है
जो है हमारा कम्युनिटी, जो बीच बीच में हमारा आ भी रहा था कि अगर हम इस कम्युनिटी में बैठते हैं तो ना केवल अपनी फिजिकल हेल्थ को हम ठीक करते हैं, बल्कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को, और कई बार हमारे रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाते हैं जब हम लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, नए फ्रेंड्स बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, और इतनी सारी चीजें डे बाय डे सीख रहे होते हैं ना, तो घर में भी जो हमारे रिलेशनशिप बिगड़े हुए होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाते हैं। जैसे अगर आज आज के हम एक पॉइंट पे अगर वर्क करेंगे, आप माफ करने वाले पॉइंट पे अगर आप वर्क करो, तो हो सकता है आपके बिगड़े हुए रिलेशन भी सुधर जाए, है ना। तो ये कम्युनिटी हमें ओवरऑल हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रही है, हमको फिजिकली हेल्दी बना रही है, मेंटली एक्टिव बना रही है, आपकी हॉबीज को निखार रही है, और मतलब सब कुछ आप यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिटी सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे 5 to 6 पिलर्स में कम्युनिटी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह शाम यहाँ आइए, अपनी हेल्थ को ठीक करिए, अपने माइंड को ठीक करिए, और खुश रहिए, और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। ठीक है, तो आज कुछ लोगों ने मेरे दोपहर वाले सेशन के 12 बजे के सेशन के बाद कुछ लोग जागृत हुए, तो 2-3 लोगों ने अपना टास्क पूरा किया और टेलीग्राम पर डाला, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं डाला है। उनसे हम्बल रिक्वेस्ट तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूं। आप लोग करोगे तो आपको ही खुशी मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज का नया टास्क है कि आपको आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जो भी आपने इम्प्रूवमेंट फील किया है, अपनी हॉबीज को निखारा है, जो भी आपने यहाँ फिटनेस मंत्रा क्लब में आने के बाद अपनी लाइफ में चेंजेस किए हैं, केवल फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अदर अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या क्या चीजें आपने अपनी बैलेंस की है, सुधारी है, उनकी एक लिस्ट बनानी है, और वो भी आपको टेलीग्राम पर डालनी है। ठीक है, तो कौन कौन करने वाला है ये वाला टास्क? करना तो सबको है। चलो, सुनीता मैम ने हैंड रेज किया, इट मीन्स शी इज रेडी। श्वेता मैम भी रेडी है। श्वेता मैम, आई अप्रिशिएट यू, आपने जो टास्क लिखा था वो बहुत अच्छे से किया अपना फुलफिल, और मैंने पूरा पढ़ा, बहुत अच्छे से आपने उसको क्लैरिफिकेशन किया है पूरा, बहुत अच्छे से। क्लैप फॉर यू। थैंक यू मैम। तो ऐसे ही हमको डे बाय डे अपने टास्क पूरे करने हैं, ताकि हम अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकें। तो अब आज आपको मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसमें एक कुछ भी, चाहे वो कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं, जो आप फील कर रहे हो वही लिखना है, फेक कुछ भी नहीं लिखना। जो आप फील कर रहे हो वही लिखना है, और जो हम फील करते हैं वो लिखना आसान होता है। जब आप बना के लिखोगे तो आपको सोचना पड़ेगा, और जो आप फील कर रहे हो वो लिखोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आज का टास्क भी मिल गया है। लास्ट तक आते आते कुछ लोग लीव कर देते हैं, तो उन्होंने टास्क नहीं सुना होगा, तो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने सुना है वो फुलफिल करें। ठीक है, रीता मैम आप कुछ कह रहे हो? अनम्यूट करो। मैम हमने कल नोट तो किया था पर डाला नहीं था। क्यों नहीं डाला? फोटो खींचो और डालो, बहुत सिंपल है। नहीं, वो टेलीग्राम पे तो हो नहीं रहा था, तो दी ने बोला था उस पे डाल देना, माई चैलेंजर पे। नहीं, टेलीग्राम पे हम ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्या इशू है? टेलीग्राम आपने, आपके मोबाइल में है, ऐप डाउनलोड हाँ किया हुआ है? है, उनके मतलब पर्सनल पे तो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, रीचेक करेंगे, अदरवाइज आप माई चैलेंजर पे डाल देना। ठीक है, नहीं ओके। होता है। चलिए, ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच। कल गणगौर है, आप सब बहुत अच्छे से तैयार होइए, अपने गणगौर की पूजा करिए, एंजॉय करिए, अपने फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए। ठीक है, तो आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ इस सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, लव यू Thank लाइक you. थैंक यू बाय। मैम। मैं बोल ही नहीं पा रही, वो म्यूट होता जा रहा है। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू मैम। लव यू, Thank लाइक यू, लव रिस्पेक्ट यू यू, लाइक। सुनीता मैम। आज आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और बहुत अच्छी चीजें हमें बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू यू। सो मच मैम। Thank you, thank you. you, thank you. थैंक यू।